आप मुझे व्हाट्सएप करो बेटा, ये व्हाट्सएप पे लिख के डालो, मुझे याद नहीं रहता किसने बोला है। हाँ, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, दैट इज चैप्टर 5। सो दिस इज द एक्चुअल स्टार्ट टू द ज्योमेट्री। बहुत अच्छी तरीके से हमारे एनसीईआरटी के बुक में इसका थ्योरी दिया है। ये थ्योरी मुझे बहुत पसंद आया। They have explained it very nicely with the history. So my request to all of you is, uh, if any one of you is interested, or at least two of you, can you please make a presentation on this? ये जो पहले 3-4 पेजेस है, पहला सब टॉपिक है इंट्रोडक्शन, दूसरा सब टॉपिक है यूक्लिड्स डेफिनेशन, एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स। तो ये दो सब टॉपिक के ऊपर कोई भी 2 या 3 स्टूडेंट बोल सकते हैं क्या? Can anybody do the presentation? क्या सर? पॉइंट्स के पीछे The reason why I want you to speak is, when you will speak, you will really have to go through it thoroughly. इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा था कि यहाँ पहले 2 पॉइंट जो है, पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन टू द ज्योमेट्री एंड सेकंड पॉइंट इज यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट के ऊपर कोई 2 स्टूडेंट प्रेजेंटेशन दे सकते हैं क्या? Somebody has a desire to speak and give a presentation. Of course, I will teach first, don't worry. उसके बाद आप presentation दो. Anybody? ठीक है, अगर इसके ऊपर प्रेजेंटेशन नहीं देना है तो फिर मैं पढ़ाने के बाद आपको छोटे छोटे सब टॉपिक डिस्ट्रीब्यूट करूंगा. Then I will give the chance to everyone. Everyone will get a chance to present themselves. ये पब्लिक स्पीकिंग स्किल थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए एक स्मॉल अटेम्प्ट है. तो फिर पहले पूरा चैप्टर में कंप्लीट होने दूंगा और उसके बाद आपको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा सब टॉपिक वाइज. ओके. अभी यस सर, दिस इज एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक. इसका पीडीएफ आपको डायरेक्ट ऑनलाइन भी मिल जाएगा. जिसके पास नहीं है मैं ग्रुप पे भेज दूंगा. नाउ टुडे लेट अस बिगिन विद द इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री. So now whenever we say geometry, the first thing we should know it, इसका जो splitting है, it is geo plus metry. The actual literal meaning of geo is earth and metry means measurement. So the literal measurement, literal meaning of this word geometry is earth's measurement, measurement of the earth. Okay, but the actual meaning is geometry means, of course, it is a measurement. Geo means earth and metrine means to measure. So actually, it appears that we are measuring the earth. Earth means land. हम land को measure कर रहे हैं, ऐसा हमें लगता है. But yes, when we actually define it, we call it as geometry, which is a branch of mathematics used to measure the different constructions. Different constructions, ये word अच्छा रहेगा यहाँ पे. So branch of maths used to measure different constructions slash figures etc. to measure. Okay,
Like we can measure the length of segment, we can measure the area of triangle, we can measure the area of rectangle, square, etc. We can measure the volume of solid and so on. All these things. So branch of maths which is used to measure different constructions or figures. That is called as geometry. अभी ज्योमेट्री जब डिस्कवर हुआ तो उसमें अलग अलग डायमेंशंस पहले डिस्कवर हुए. सबसे पहले जो मैथमेटिशियंस लोग थे उन्होंने पॉइंट के बारे में डिटेल में डिस्कस किया और ये सब कुछ जो डिस्कशन आया हिस्टोरिकली उसको यूक्लिड ने बहुत अच्छे से सिस्टमैटिकली लिख के दिया है, इसीलिए उस इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री ऐसा बोला गया है. सबसे पहले हम डिस्कशन लेते हैं पॉइंट का. ओके, एंड पॉइंट हैज नो डायमेंशंस. Point has no dimensions. That means we can also say it as zero dimensions. ये zero है यहाँ, zero dimensions. Okay, so that is first of all point. उसके बाद आया line. Point के बाद आया line. Actually what is line? Line is a set of all points. ऐसे अलग अलग points का एक पूरा set बनाओ. That is a line. It has one dimension. It has one dimension, 1D. और यहाँ नो डायमेंशन मतलब कुछ भी नहीं है, लेकिन वन डायमेंशन यहाँ पे है लेंथ. लेंथ इज वन डायमेंशन. अभी यहाँ पे मैं शॉर्ट लेटर यूज करता हूँ. सो यल बी एच. एल बी एच का मीनिंग यहाँ ऊपर लिख देता हूँ. एल फॉर लेंथ, बी फॉर ब्रेड्थ एंड एच फॉर हाइट. ये है एल बी एच का मीनिंग. अभी पॉइंट के लिए नाइदर लेंथ नाइदर ब्रेड्थ नॉर हाइट. पॉइंट को लेंथ नहीं रहता है, ब्रेड्थ नहीं रहता है, हाइट भी नहीं रहता है. हाँ ऑफ कोर्स पॉइंट का पोजीशन फिक्स रहता है, उसको बस पोजीशन रहता है. आप पेपर पे प्लेन पेपर पे कहीं भी उसको प्लॉट कर सकते हो, लेकिन उसको लेंथ नहीं रहता, ब्रेड्थ नहीं रहता, हाइट नहीं रहता है. ओके, लाइन को लेंथ रहता है बट इट हैज नो ब्रेड्थ एंड इट हैज नो हाइट. इसका लेंथ रहेगा. ऑफ कोर्स लेंथ को भी मेजर करने के लिए आपको उसको सेगमेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पर्टिकुलर एग्जैक्ट. वैसे देखा जाए तो लाइन एक्सटेंड्स इन बोथ डायरेक्शंस, देयरफॉर इट्स लेंथ इज इनफाइनाइट. बट सेगमेंट अगर लेंगे तो उसका लेंथ हम फाइंड आउट कर सकते हैं. देन द थर्ड डिस्कवरी वाज अ प्लेन. प्लेन मीन्स जैसे ना लाइन मतलब नंबर लाइन, जहाँ पे आप ऐसे 0 1 2 3 ये सब लेते थे. तो यहाँ लाइन का एक डायमेंशन था. प्लेन मतलब यहाँ पे आपको दो डायमेंशन मिलते हैं. दैट इज जस्ट नो वी हैव सीन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस. दैट इज अ प्लेन. ओके, प्लेन हैज टू डायमेंशंस. टू डायमेंशंस, 2D बोलते हैं हम उसको. दो डायमेंशन में लेंथ रहता है, ब्रेड्थ रहता है, लेकिन हाइट नहीं रहता. ओके, दैट इज अ प्लेन. एंड द फोर्थ इज सॉलिड. सॉलिड मतलब 3D, 3 डायमेंशंस. ओके, हमारे आईज जो है, our eyes are 3D. We can see all the figures in our surrounding in 3 dimensions. So it has total 3 axes. It will have x-axis, y-axis and z-axis. It has length, breadth and height, all 3. So yeah, 0 dimension, 1 dimension, 2 dimensions and 3 dimensions. Like this, the geometry is discussed. And up to 10 standard we discussed up to 2 dimension. And solid geometry में हम 10 स्टैंडर्ड तक जो सॉलिड्स बने हुए हैं, क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, कोन, सिलेंडर एक्सेट्रा, इनके बस वॉल्यूम और सरफेस एरिया के फॉर्मूले हम डिस्कस करते हैं. बट एक्चुअल 3D वी डिस्कस इन 11th एंड 12th स्टैंडर्ड ओनली. 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जो है that we discuss in 11th 12th. So this is the whole geometry divided into 4 parts.
First discussion is about point which has no dimension, zero dimension, no length, no breadth, no height. Of course, point has a position. उसको position रहता है. Line has only one dimension, that is length. Line को length रहता है, लेकिन अगर आपको पूछा कि line का breadth कितना है, तो हम बोलेंगे no breadth. It has no breadth. It has no height. प्लेन में लेंथ और ब्रेड्थ है क्योंकि दोनों डायमेंशन है, वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस. सॉलिड में 3 डायमेंशंस रहते हैं, लेंथ, ब्रेड्थ एज वेल एज हाइट. जैसे आप रूम देखो, रूम को लेंथ है, ब्रेड्थ है और हाइट है, ऐसे. ओके, so this was initial introduction. Remaining we will continue in the next lecture. Thank you all. इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो और इसको लिख लो अच्छे से. इसको लिखना है. बाय, सी यू.